हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं तप शक्ति की। कल हमने मंत्र शक्ति की बात की थी, आज हम तप शक्ति की बात करेंगे। अब देखिए, तपस्या में कितना बल है, कितनी शक्ति है। जो चीज़ आप किसी उपाय से हासिल नहीं कर सकते उसको आप अपने तप बल से हासिल कर सकते हैं, अपने आप को तपाने से हासिल कर सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो कहते हैं कि लो तेरी तो तपस्या सफल हो गई, आपकी तो तपस्या सफल हो गई। ऐसा हम कहते हैं, एक आम बोलचाल की भाषा है कि अरे आपकी तो तपस्या सफल हो गई, ताकि जो चीज़ नामुमकिन थी आपने अपने तप बल से उसको संभव कर दिखाया। और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तप बल से प्राप्त ना किया जा सके। आप तप बल से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आगे की चर्चा शुरू करूं इस तप शक्ति के ऊपर, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरे सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये केवल आध्यात्मिक चैनल है, इसमें हम केवल स्पिरिचुअल चर्चा ही करते हैं। और अब मैं आगे की चर्चा प्रारंभ करती हूँ। तो देखिए, ये जो तप बल है, तप है, बल नहीं, तप जो है, ये तप मेजरली अध्यात्म में हम 3 तरह का कहते हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। अब तप को इन 3 श्रेणियों में क्यों बांटा गया? तप को इन 3 श्रेणियों में क्यों बांटा गया? वो इसलिए बांटा गया कि हर कैटेगरी का तप अलग किस्म का है, अलग प्रकार का है। उसका तरीका करने का, उसका एक मेथड, विधि अलग अलग है। अब देखिए, आदि भौतिक तप में क्या आता है मालूम है आपको? जो दुख, जो कष्ट हम लोगों को पशु पक्षी पतंगे, ये जो कीड़े मकोड़े, पतंगे और सर्प और इस तरह के किन्नर, यक्ष, राक्षस, पितर, जो कष्ट हमें ऐसी चीज़ों से प्राप्त हो उसको हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। वैसे भी अगर आप अपनी जन्म पत्री भी कहीं दिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जी आपके इसमें पितृ दोष है, आपके इसमें काल सर्प दोष है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने किसी जन्म में इन सब लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाया है, जिसको इस जन्म में आप खुद कष्ट के रूप में भुगत रहे हैं। अब ये कटेगा कैसे? इस कटने का उपाय क्या है? इसका उपाय है तप। तप कीजिए, अपने आप को तपाना शुरू कीजिए। किसी संकल्प को लेकर के लंबे समय तक उसका पालन करिए, वही तपस्या है। और तपस्या सिद्ध नहीं होती किसी 1-2 दिन में, इसको लंबे समय तक करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने ऊपर कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, कुछ डू और डोंट्स अपने पे लागू करने पड़ते हैं, तब जाकर के तपस्या प्रारंभ होती है। और बाद में वो जो हम तपस्या करते हैं, हमारा शरीर वैसे ही ढल भी जाता है, हम उसी तरह का जीवन जीना भी पसंद करने लगते हैं, क्योंकि हमने अपना जीवन लंबे समय तक उसी ढर्रे पे चलाया होता है। तो बाद में हमारा माइंड सेट जो है ना, वो उसी तरह का बन जाता है, फिर हम वो काम कर ही नहीं सकते हैं जिनसे हमें दोष लगे। तो अपने दुखों को, दोषों को नाश करने का एक ही उपाय है और वो है तप। अगर आपको कोई कहता है कि आप इस उपाय को करो, तो वो भी तो आपका तप है ना। वैसे आपकी जो चीज़, तप क्या है? जो चीज़ आपके जीवन में
निरंतरता में नहीं है, आपके अभ्यास में नहीं है, आपके प्रैक्टिस में नहीं है, उस प्रैक्टिस से हटके जो आप काम करते हैं, उस अभ्यास से हटके जो आप काम करते हैं, वो आपका तप है। या कुछ लोग ऐसा भी समझेंगे कि जो काम उनके मन मुताबिक नहीं है, उनके मन के अनुसार नहीं है, वो तप है। तो आप बात को समझने का प्रयास करिए कि तपस्या कठिन होती है और तपस्या हमारे मन के विरुद्ध होती है। हमारा मन नहीं करता तपस्या करने का, लेकिन अपने दुखों से, अपने दोषों से निवारण के लिए हमें वो करना पड़ता है। और जब हम एक चीज़ बहुत लंबे समय तक करते हैं तो वो हमारे एक अभ्यास में आ जाती है, और जब वो हमारे अभ्यास में आ जाती है तो फिर हमारे शरीर भी उसी में ढल जाता है, हमारा माइंड सेट भी वैसा बन जाता है। अब अगला तप आता है आदि दैविक। दैविक तप में क्या चीज़ आ जाती है, वो भी तो हमें भुगतना पड़ता है। आदि भौतिक, तुमने बता दिया भौतिक में ये चीज़ें आती हैं, और इस चीज़ का निवारण आपको करना, तो आपको आदि दैविक कभी जो उपाय होते हैं वो सब तो करने ही पड़ेंगे, और वो उपाय ही आपकी तपस्या है, वही तपस्या है। तो आदि भौतिक हमने बता दिया, आदि दैविक में आ जाता है नदी, वर्षा, जल, आकाशीय बिजली, देवी देवता, और ये जो वो इंद्र, वो चीज़ें आदि दैविक में वो सारे कष्ट आ जाते हैं, वो सब हमारे दुखों का कारण होते हैं जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल। देवी देवता दिखाई नहीं देते, इंद्र दिखाई नहीं देते। आकाशीय बिजली जब गिरती है तब पता चलती है, जब उसका निर्माण होता है तो नहीं पता चलता। नदी दिखाई जरूर देती है, लेकिन जब वो उफान पर आती है तो मालूम नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, जल कहाँ से आ रहा है। वर्षा, जब वर्षा का निर्माण होता है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन दिखाई जरूर देती है जब हमारे ऊपर वो कष्ट आता है। नदी, जल, वर्षा, बिजली, देवी देवता, इंद्र, ये जो इनकी तरफ से जो हमें कष्ट आते हैं, इन कष्टों को आदि दैविक कहा जाता है। अब इन कष्टों के निवारण के लिए भी जब हम कोई उपाय करते हैं, कोई अपने उसमें प्रैक्टिस लाते हैं, वो तप है, और वो तप भी लंबे समय तक चलेगा। मैंने पहले ही उसका आपको बताया है कि तपस्या लंबे समय तक करनी पड़ती है, तभी जा कर के वो फलीभूत होती है, और हम उस कष्ट से छुटकारा पाते हैं। छुटकारा क्या पाते हैं, हम उस तरह की माइंड सेट के हो जाते हैं। तो जब हमारा मन और बुद्धि वैसी ही हो गई तो फिर हमें किस बात का दुख और किस बात का कष्ट। लेकिन अपने दोष निवारण के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, अपने को तपाना तो पड़ेगा ही। सोना भी तपने के बाद ही शुद्धता को और चमक को प्राप्त करता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना तपस्या के शाइन करे। हर चीज़ को तपना पड़ता है, तभी उसमें निखार आता है। बिना तपस्या के किसी के अंदर कोई निखार नहीं आएगा, कोई सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता का एक ही राज है कि आपको अपने को तपाना पड़ेगा। अपने दुखों का और दोषों का निवारण जो है वो तपस्या के जरिए ही होगा। अब उस तपस्या में आप मंत्र शक्ति का उपाय करें, मंत्र करें, सेवा करें, कोई और संकल्प लें जो आपके अनुकूल हो, और उसे बहुत लंबे समय तक आप करेंगे तभी आपको ये सारा बचाव होगा। अब मैंने आदि दैविक बताया, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, जितने वो हैं सारे ग्रह हैं, चंद्र है, बुध है, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इन सब का जो कष्ट होता है, इनकी तरफ से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, चाहे वो हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का हो, चाहे हमारे इस जन्म में किए हुए कर्मों का हो, चाहे हम जाने अनजाने डे टू डे लाइफ में अपनी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से दुख पा रहे हों, तो ये सब जो है हमें एक गड्ढे में ढकेलता तो है। अब लोग कहते हैं हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, तो फिर कष्ट भी तो पाते हो। हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, फंसे तो हर मुसीबत में हुए हो।
उस मुसीबत से निकलने का जब तपस्या करने का समय आता है तो कहते हो कि हम ये तो नहीं कर सकते। जब आप कर नहीं सकते, आप तपस्या कर नहीं सकते, तो फिर अपने दुख के साथ जीना सीख लीजिए, अपने परेशानी के साथ जीना सीख लीजिए। यही एक उपाय रहता है। अपने मन के अनुसार चलते रहिए और दुख झेलते रहिए। तो मैं इसी के साथ आज समापन देती हूँ। हरि ओम नारायण हरि।